नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हम लोग पौधों के पटवन के लिए निकले हैं। ये दीघा सूर्य मंदिर के पास कुआं है, उससे हम लोग पानी ले रहे हैं गैलन में। जाड़े के समय में पौधों पर धूल जमा हो जाती है। दूसरा, धूप की तीव्रता कम होने और साथ ही कम समय तक धूप रहने के कारण और पौधों के पत्तों पर धूल पड़ने के, ये सब मिल करके उसके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे जाड़े में पौधे कम बढ़ते हैं। दूसरा कारण ठंडा भी है। ठंड के चलते उनकी बढ़वार कम होती है। तो हम लोग जब भी पटवन करते हैं जाड़े के दिनों में, पौधों के पत्तों की धुलाई करते हैं ताकि उसके धूल साफ रहें और पौधों को सीधे धूप मिल सके, उसमें कोई व्यवधान न हो। जो थोड़ी मात्रा में धूप मिल रही है उसमें कोई व्यवधान न होने पाए। ये दीघा जनार्दन घाट का एरिया है। एक बरगद है जिसको 2 सड़कों के बीच डिवाइडर पर लगाया गया है। रास्ते के पौधों में गाड़ी के आने जाने से बहुत ही धूल उड़ती है, जिससे चलते इसके पत्तों पर अधिक मात्रा में धूल बैठ जाते हैं। एक मोटी परत लग जाती है, जिसके चलते इसके प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत होता है और ये पौधे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। तो इसके पत्ते की धुलाई हो रही है पिंटू जी द्वारा, और उसके बाद उसके जड़ के पास पानी दिया जा रहा है। इस तरह से आप भी अपने क्षेत्र में जहाँ छोटे पौधे हों और धूल पड़ गए हों, जिस विधि से आप उससे चाहें, बाल्टी से पानी लें, ड्रम में पानी लें, बोतल में पानी लें, और कुछ भी ना हो तो पॉलीथीन के थैले में पानी लेकर भी आप उसको पटवन दे सकते हैं, उसके पत्तों की धुलाई कर सकते हैं। तो जाड़े के दिनों में उसको बचाने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। वैसे तो इसके कुछ पत्ते झड़ भी जाएंगे ठंड के चलते। ठंड से बचाव के लिए पौधे अपने कुछ पत्तों को गिरा देते हैं, जो पतझड़ वाले जो पौधे होते अब फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे नए पत्ते, एकदम कोमल पत्ते इस पर उगेंगे। इस तरह से पत्तों की धुलाई हो रही है और साथ में पानी दिया जा रहा है। ये जाड़े के समय में साप्ताहिक रूप से भी अगर पौधों को पानी मिलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से पौधे को कम से कम 2 साल तक सेवा करनी पड़ती है। बीच में कभी गोबर दीजिए, कभी यूरिया दीजिए, कंपोस्ट खाद दीजिए और नियमित रूप से पानी देते रहिए। उसके अलावा जानवरों से और लोगों से भी जो इसे दुश्मन है, कोई पीपल के पत्ते को तोड़ कर ले जाता है बकरी के लिए, बर के पत्ते को बकरी के लिए, नीम का अगर पौधा है तो लोग उसको दातुन के रूप में तोड़ लेंगे। विभिन्न तरह से इसमें रुकावट आती है, जिसको कि हम विभिन्न विधियों से बचाने का प्रयास करते हैं। कहीं गैबियन को बांस बल्ले की सहायता से उसकी हाइट बढ़ाना ताकि कोई वहाँ पहुँच ही ना सके। ये दीघा जनार्दन घाट के पास सार्वजनिक नल लगा हुआ है, उससे हम लोग पानी ले रहे हैं। अभी गंगा का स्तर नीचे गया हुआ है तो नीचे से पानी ले पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिसलने का डर रहता है। मजबूरी में तो करना ही पड़ता है, लेकिन चूंकि नल में पानी उपलब्ध है टंकी में, इसलिए हम यहीं से पानी ले रहे हैं। मजबूरी में गंगा से पानी लेते ही हैं, जो भी कष्ट हो, जो भी रिस्क हो उसको देखते हुए।
और ज़्यादा दूर होने पर उसका सूटी से धुलाई करते हैं और नज़दीक होने पर हम लोग अपने हाथ से उसको धो करके जगह पर पहुंचाते हैं और पत्तों की धुलाई करते हैं और पटवन करते हैं। ये जेपी सेतु का मुहाना है। यहाँ पर एक पीपल बहुत अच्छा लग गया, 2 पीपल और 1 नीम लग गया है और ये 2-3 पौधे बचे हुए हैं। इसमें एक गुलमोहर है, पिछले साल का लगाया हुआ। इसके पहले एक लगा था जो सूख गया था, ये नया लगाए हैं। इसके बगल में एक बरगद है, ये भी करीब 2 साल का हो गया और 1 साल करीब देखने की आवश्यकता है इसको। बहुत अच्छा हो गया, बहुत खूबसूरत। गर्मियों में बहुत ही अच्छी छाँव देगा यहाँ के गुजरने वाले यात्रियों की, ठहर और ऑटो गाड़ी पकड़ने वालों को यहाँ ठहरने की सुविधा मिलेगी ठंड में। इस तरह से पौधों की पत्तों की धुलाई आवश्यक है। मोटी परत रहती है इन पौधों पर। देखने से स्पष्ट हो ही रहा होगा कैसे भूरे दिखाई रहे हैं पत्ते। पानी से धोने पर कुछ दिनों के लिए वो धूल से फ्री रहते हैं, फिर धुला जाती है। फिर जब मौका मिलता है, जब टाइम निकालते हैं हम लोग जाकर इनकी धुलाई करेंगे और जड़ों में पानी देंगे। इस तरह से प्रकृति की सेवा चल रही है। आपको भी शाम देना हो तो जुड़िए पटना के दीघा में, उधर हम लोग मिल जाएंगे सैटरडे संडे में, या आप जहाँ भी आपके नज़दीक पौधे हो, जहाँ कोई सुविधा हो, जहाँ आप अपना समय दे सकें, तो इसे एक आवश्यक कार्य समझते हुए पौधों की रक्षा और नए पौधे लगाना, उसे बढ़ाना, ये सामूहिक जिम्मेवारी है और प्रत्येक की जिम्मेवारी है। वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से बचने के लिए नेचुरल तरीके से ये पौधे ही हैं जो हमको इससे निजात दिलाएंगे। गर्मी के टेम्परेचर कम रखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेंगे और ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए प्रकृति सेवा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग भी जहाँ कहीं हो इस तरह कार्य करें। धन्यवाद।